तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अ विल टनल एपिसोड 41। अब करीबन एक महीना बीत गया होता है तो फिर सारे डिसिपल एबस के पास खड़े होते हैं और वहाँ पर एल्डर जियांग फेंग वूजी भी होते हैं। जियांग फेंग वूजी बोल रहे होते हैं कि ये ट्रायल करीबन एक महीने तक चलेगा और मेरे साथ में तीनों एल्डर से देखेंगे। वो तीन एल्डर होंगे। पहले एल्डर हैं शाओ जेफेंग जो कि पूल ऑफ ब्लड पीक के एल्डर हैं, और दूसरे जो कि अननेम्ड है पिनेकल एल्डर, और तीसरी एल्डर वो है मिडिल पीक की एल्डर जिनका नाम है सोंग जुवान। इस ट्रायल के खत्म होने तक जो भी अपनी फाउंडेशन को बिल्ड करने में कामयाब हो जाएगा वो मन चाहे पीक को चुन सकता है। चाओ बचन भी वहीं पर होता है और वो अपने मन में बोल रहा होता है कि मैं पहले से ही फाउंडेशन बिल्ड कर चुका हूँ, वो भी हेवनली ब्लड की, तो फिर मुझे इस चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बट सबसे ज़रूरी चीज़ है कि मुझे फोर लीफ क्लोवर को फाइंड करना होगा। वहाँ पर दूसरे भी डिसेबल बात कर रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि वहाँ पर ब्लड बीच भी होगा जिसका कल्टीवेशन बहुत ही ज़्यादा होगा। ये बात सुनकर दूसरा डिसेबल बोल रहा होता है कि ये बात तो सच है, हमारा सेट काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया है क्योंकि ये सब हो रहा है लिंक्शी सेट की वजह से। अगर मैं फाउंडेशन बिल्ड करने में कामयाब रहा तो फिर मैं लिंक्शी सेट को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और साथ ही मैं बायसेशन को भी मार दूंगा। बायसेशन भी ये सब सुन रहा होता है, फिर वो बोल रहा होता है कि मैं तुम सबको कामयाब नहीं होने दूंगा क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ, वो डिस्गाइज में। अचानक से वहाँ पर रेड कलर की लाइट आती है और बहुत ज़्यादा शाइन कर रही होती है। उस लाइट के ख़त्म हो जाने के बाद वहाँ पर एक लेडी आती है और वो होती है मिडिल पीक एल्डर और उसका नाम होता है सोंग जुवान, और वो साथ ही में सोंगचे की आंट भी होती हैं। सारे डिसेबल सोंग जुवान की तरफ देख रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है। सोंग जुवान सारे डिसेबल से माफ़ी मांग रही होती है और बोल रही होती है कि मैं लेट हो गई। फिर तभी वो एक बॉटल निकालती है और बोल रही होती है कि फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए तुम्हें पिल्स चाहिए होंगी, और वो सारी पिल्स इस बॉटल में हैं, बट इस बॉटल में सिर्फ 10 ही पिल हैं। फिर इसके बाद वो बॉटल एबस में गिरा देती है और बोल रही होती है कि जो भी स्टूडेंट इसे ले पाएगा ये सारी पिल्स उसी की हो जाएंगी। फिर वो ट्रायल स्टार्ट हो जाता है और सारे डिसिपल उस एबस में चले जाते हैं, बट साओ वचन वो भी वहीं पर खड़ा होता है। सॉन्ग जुवान काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है और वो शाओ वचन की तरफ देख रही होती है। फिर शाओ वचन भी इसे देखकर मुस्कुराता है और वो एबस में चला जाता है। एबस में पहुंचने के बाद सारे डिसिपल आपस में लड़ रहे होते हैं बॉटल के लिए। तो फिर शाओ वचन एक जगह पर आराम से बैठा होकर बोल रहा होता है कि जितनी मेरी पावर है मैं आसानी से जब चाहिए बॉटल ले सकता हूँ, बट मैं अपनी पावर यूज़ नहीं कर सकता। अगर मैं करूँगा तो फिर ये सारे जान जाएंगे कि मैं शाओ वचान हूँ। तभी शाओ वचन को वहीं पास में से तीन डिसिपल का ग्रुप गुजरता हुआ दिखाई देता है, तो फिर वो उन सबको अपने पास बुलाता है। शाओ वचन उनसे बोल रहा होता है कि मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम उस आइडिया को यूज़ करोगे तो फिर तुम्हें बॉटल मिल जाएगी और मुझे सिर्फ उस बॉटल में से एक ही पिल चाहिए, बाकी तुम तीनों ले लेना। फिर वो पूछ रहे होते हैं कि तुम्हारा क्या आइडिया है, तुम मुझे बताओ। फिर शाओ वचन उनसे बोल रहा होता है कि जो टेक्निक तुमने यूज़ की थी बायसेशन के खिलाफ स्वॉर्ड फॉलन में वही तुम यूज़ करो। फिर इसके बाद वो एक डिसिबल को ढूंढते हैं जिसके पास वो बॉटल होती है। जब वो डिसिबल मिल जाता है तो फिर वो तीनों मिलकर वहाँ पर एक फॉर्मेशन तैयार करते हैं और वो फॉर्मेशन होती है ब्लड प्रिजन। वो डिसिबल ब्लड प्रिजन में फंस जाता है और वो वहाँ से कहीं नहीं जा पा रहा होता। तभी शाओ वचन उस प्रिजन के अंदर जाता है और डिसिबल से बॉटल लेकर वहाँ से चला जाता है। इस वजह से उन तीनों डिसिबल को गुस्सा आ जाता है और वो शाओ वचन का पीछा कर रहे होते हैं। शाओ वचन बोल रहा होता है कि अब मैं प्रिटेंड नहीं कर सकता हूँ, इस वजह से मुझे इनका एक अटैक लेना होगा। तो फिर वो सारे डिसिबल अटैक करते हैं और शाओ वचन जानबूझकर घायल हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। उसके गिरने के बाद डिसिबल बोल रहे होते हैं कि अब वो यहाँ से नहीं बचेगा, तो फिर हमें उसकी बॉडी ढूंढनी होगी और उससे वो बॉटल लेनी होगी। सारे एल्डर भी ये सब देख रहे होते हैं, तो फिर पिनाकल पीक के एल्डर बोल रहे होते हैं कि अगर मैं उसकी जगह होता तो फिर मैं कुछ पिल्स दे देता और अपनी जान को बचा लेता। सॉन्ग जुबान मुस्कुरा रही होती है, बोल रही होती है कि मुझे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा था, बट मुझे क्या पता था कि वो इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। शाह वोचन नीचे एबस में छुपा हुआ होता है, तभी उसे कुछ आवाज़ नहीं देती। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो फिर वो देखता है कि वहाँ पर वही रैबिट होता है जो बोल सकता है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है बट वो उसे नहीं पकड़ पाता है। तभी उसी दौरान शाह वोचन को फोर लीफ क्लोवर मिल जाती है। जब वो उसके पास जा रहा होता है तभी उसके बीच में एक ब्लड बीस्ट आ जाता है। फिर शाह वचन उस ब्लड बीज को आसानी से मार देता है, जितना भी उसका ऑरा होता है वो सारा एब्जॉर्ब कर लेता है। शाह वचन काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है और वो बोल रहा होता है कि जो यहाँ का ब्लड हो रहा है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अगर मैं यहाँ पर कल्टीवेशन करूँगा तो फिर मेरी स्पीड डबल हो जाएगी। अचानक से शाह वचन अपनी एलिफेंट टेक्निक का यूज़ करता है और जितने भी माउंटेन और जितने भी छोटे मोटे चट्टाने होते हैं उन्हें तोड़ने लग जाता है। उनके टूटने के बाद जितना भी ऑरा निकल रहा होता है वो उन्हें एब्जॉर्ब करके कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है। सॉन्ग जुवान के पास सौंचे आता है और उससे पूछ रहा होता है क्या आप चिंता कर रही हो कि आप प्रोटेक्टर कैसे चुनोगी। सॉन्ग जुवान बोल रही होती है कि जो इस बार का ट्रायल है सन ऑफ ब्लड को चूज़ करने के लिए वो बहुत ज़्यादा डेंजरस और क्रूअल है। वैसे तो बहुत सारे डिसिपल है मिडिल पीक पे जो कि मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, बट उनमें से कोई भी रिफाइनिंग में अच्छा नहीं है। मैंने सुना है कि शाओ वचन बहुत ज़्यादा अच्छा है रिफाइनिंग में। ये नाम सुनते ही सौंचे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। सौंचे गुस्से में बोल रहा होता है मुझे नहीं पता कि वो अच्छा है या फिर नहीं, बट जिस दिन भी वो मुझे मिलेगा मैं उसे ज़रूर मार दूंगा। सॉन्ग बोल रही होती है किसी बड़ी चीज़ को पकड़ने के लिए तुम्हें उसकी कमज़ोरी के बारे में पता लगाना चाहिए और साथ ही में स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए।
करीबन कई हफ्ते बीत गए होते हैं तो फिर जितने भी डिसेबल होते हैं एबस में वो सारे ये जंग यानी कि शाओ वचन को ढूंढ रहे होते हैं। फिर उन्हें उसी दौरान ब्लड भी मिलता है और उनसे लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और जो शाओ वचन होता है वो वहीं पर पिल रिफाइन कर रहा होता है। जो एबस में वोल्केनो होता है वो रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है उसकी रिफाइनिंग की वजह से। तो फिर सोंग जुआन बोल रही होती है करीबन 1000 सालों से ये वोल्केनो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया था बट ये आज कर रहा है, ऐसा क्यों। फिर जो शाओ वर्जन होता है अपनी स्वॉर्ड लेता है और एंट्रेंस डोर की तरफ जा रहा होता है। तभी डिसेबल उसे देख लेते हैं, उसका पीछा करने लग जाते हैं। तो वो शाओ वर्जन बोल रहा होता है कि मैं तुम सबको बॉटल दे रहा हूँ, मुझे जाने दो। फिर वो बॉटल हवा में फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। दूर तक पहुँचने के बाद जो एल्डर ज़ैंगफेंग वूजी होते हैं वो शाओ वर्जन को डांट रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं क्या तुम्हें पता है कि तुमने एबस में कितनी तबाही मचाई है और तुम्हारी वजह से जितने भी तुम्हारे डिसेबल हो सारे घायल हुए हैं और साथ में तुमने वॉल्केनिक मूवमेंट को भी ट्रिगर किया है। शाओ वर्जन बोल रहा होता है कि मैं इस मैटर के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। तभी वो अपनी पॉकेट में से वो पिल निकालता है जो कि उसने रिफाइन की होती है। सॉन्ग जुवानो पिल लेती है और बोल रही होती है कि तुमने 5 पिल अपनी फाउंडेशन के लिए यूज़ करी और 5 रिफाइनिंग के लिए, बट तुमने जो पिल बनाई है सिर्फ 3rd लेवल की है। तो फिर शाओ वचन बोल रहा होता है कि भले ये पिल 3rd लेवल की है बट आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पर कोई डिसिपल है जो कि 3rd लेवल तक की पिल को रिफाइन कर सकता है। सारे डिसिपल और एडल्ट चुप हो जाते हैं और वो सारे शाओ वचन की ओर देख रहे होते हैं। शाओ वचन बोल रहा होता है कि भले ही मैंने आज 3rd लेवल की पिल को रिफाइन किया, क्या पता मैं आगे जाके 5th लेवल तक की कर पाऊँ। और ये सब मैं वैसे भी सेक्ट के लिए कर रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे पनिश कर सकते हैं। फिर पिनाकल एल्डर शाओ वजन के पास जाकर बोल रहे होते हैं कि तुम्हारा एटीट्यूड काफ़ी चेंज हो गया है जब से तुम एबस ऑफ फॉलन स्वॉर्ड से वापस आए हो। कहीं तुम बाशिशन जैसे ही ये नाम शाओ वजन सुनता है वो घबरा जाता है। पिनाकल एल्डर बोल रहे होते हैं लगता है कि उसने तुम्हारे नेचर को चेंज कर दिया है जब से तुम्हारी उससे फाइट हुई है। शाओ वचन सोच रहा होता है कि ये पिनाकल एल्डर कितने बेवकूफ़ हैं, ये इतना भी पता नहीं लगा पाए कि मैं ही शाओ वचन हूँ। फिर शाओ वचन के पास शाओ जैफेंग एल्डर भी आते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि तुम्हें मेरी पीक ज्वाइन करनी चाहिए पूरा ब्लड। बट एल्डर ज़ैंग वूशी मना कर रहे थे और बोल रहे होते हैं कि तुम्हें मेरी पीक ज्वाइन करनी चाहिए। ऐसे ही वो तीनों एल्डर आपस में लड़ने लग जाते हैं। शाओ वचन बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है क्योंकि उसकी वजह से वो तीनों लड़ रहे होते हैं। तभी सॉन्ग जुवान बोलती है क्या तुम मेरी पीक को कंसिडर भी नहीं कर रहे हो। अचानक से सॉन्ग जुवान शाओ वचन की तरफ देखने लग जाती है और शाओ वचन ब्लश करना स्टार्ट कर देता है। पीक एल्डर बोल रहे होते हैं लगता है हमारा चांस गया क्योंकि एल्डर सॉन्ग जुवान ने अपनी ट्रिक यूज़ की है। सॉन्ग जुवान शाओ वचन का हाथ पकड़ती और उससे बोल रही होती है कि तुम ये मेरी मिडिल पीक का टोकन ले लो और अब से तुम मेरे डिसिपल हो। फिर वो उसके करीब जाती है और उसके कान में बोल रही होती है कि सिर्फ तुम्हें ये बोलना है कि मैं तुम्हें चूज़ करता हूँ। बट शाओ वचन नहीं बोल पा रहा होता क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है। शाओ वचन मान जाता है और वो सॉन्ग जुवान से बोल रहा होता है कि आप केयरफुल होके जाना। सॉन्ग जुवान मुस्कुराने लग जाती है और वो शाओ वचन से बोल रही होती है कि तुम मेरे से मिलना जब तुम मिडिल पीक में पहुँच जाओ।